बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारा दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। TS इस्लामी के मुआज़िज़ दोस्तों, आज हमने जिस मौजू को महवे गुफ्तगू रखा है वो है घर में गुर्बत आने के असबाब। तो इंशाअल्लाह आज हम इस बात पर गुफ्तगू करेंगे कि घर में गुर्बत क्यों आती है, और मैं आपको ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें बतलाऊंगा जिन्हें हम अपनी ज़िंदगी में नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन वो हमारी ज़िंदगी पर बहुत ही ज़्यादा असरअंदाज होती हैं और जिनकी वजह से हम गुर्बत का शिकार हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी गुफ्तगू को लबों पर सजाते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल TS इस्लामी को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो जी दोस्तों, जो सबसे पहली चीज़ वो ये है कि नहाने वाली जगह पर पेशाब करना। नंबर 2, टूटा हुआ सामान इस्तेमाल करना। नंबर 3, घड़े से मुंह लगाकर पानी पीना। नंबर 4, हाथ बगैर धोए हुए खाना खाना। नंबर 5, उल्टा सोना। नंबर 6, दरख्त के नीचे पेशाब करना। नंबर 7, रिश्तेदारों से बदसलूकी करना। नंबर 8, बैतुल खला में बातें करना। नंबर 9, रात को झाड़ू लगाना। नंबर 10, सुबह सूरज निकलने तक सोना। नंबर 11, कब्रिस्तान में हंसना। नंबर 12, मेहमान के आने पर नाराज हो जाना। तो दोस्तों, ये वो कुछ चीजें थी जिन्हें हम अपनी जिंदगी में नजरअंदाज करते हैं, लेकिन ये हमारी जिंदगी पर बहुत बुरे असर डालती हैं, जिनकी वजह से हम नहायत गुर्बत का शिकार हो जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपन इन चीजों से परहेज करना है ताकि हमें गुर्बत में आकर दर दर की ठोकरें न खाना पड़े। जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड कमेंट्स जरूर करें, और मजीद इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल TS इस्लामिक को सब्सक्राइब लाजमी करें, और हमारी इस वीडियो को अदर सोशल मीडिया पर शेयर करना मत भूलें। अल्लाह निगहबान।